बुलेटिन आरंभ करवा देशर अर्थनैतिक राजधानी मुंबई एक खबर हठात अंधार हो गला। मुंबई घोटी आसिला कलाहांडिया मेघ, जोर बहिला पवन, मारिला बिजुली घड़घड़ी, जे जेउठी पारिला सेठी अटकी गला। अदिनिया वर्षा कालबैशाखी माड़े व्यावसायिक सहर पूरा बुड़ीगला। स्थिति एमिति हला, पूरा व्यस्तबहुल सहरटा अटकी गला। मायानगर रे पुणी सुओ एवं पानीर सुओ छुटिला। गतकाली संध्यारे मुंबई रे स्थिति ठीक एमिति ही थिला। कालबैशाखीर प्रभाव रे बेहाल होईची मुंबईर स्थिति। विभिन्न स्थान रे वर्षा पाई जलबंदी अवस्था रे देखा दोईची एवं लोक माने जलबंदी अवस्था रे अछंती। अंधेरी रे ट्रेन पानी रास्ता रे लहड़ी खेलुची। लोके आंठुए नर्दमा पानी रे जास करूचंती। नवी मुंबई थाने आदि अंचल रे वर्षा पाई बेहाल होईची पूरा शहर। वर्षा जोगु ट्रेन और विमान चलाचल प्रभावित होईची। 96टी असुरक्षित बिल्डिंग चिन्हट करिची बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बा बीएमसी। असुरक्षित कोठा को 3100 लोकों को स्थानांतरित निर्देश दिया जायछि। सेपटे कुर्ला, सियन, दादर और परेल समेत अनेक तलिया अंचल रे गुरुतर भाव में प्रभावित होईछि। पानी घर रे गाड़ी मोटर जाउथवा दृश्य आपण टीवी स्क्रीन देखि पारथुवे। शहर रे प्रबल वर्षा जोगु तीनोटी प्रमुख लाइन केंद्रीय, पश्चिम और हार्बर लोकल ट्रेन जहां लाइफ लाइन कहा जाए मुंबई ताहा मध्य प्रभावित होईछि एवं समय ठारू अधिक विलंब रे चलिछि। सकाळु भारतीय पाणीपाग विभाग मुंबई पाई एक सतर्क सूचना जारी करिछि। आगामी 3 रु 4 घंटा मध्य शहर विभिन्न स्थान रे वज्रपात सहित वर्षा हबार अछि। सीसीटीवी सर्वेलेंस माध्यम जलबंदी उपरे नजर रखा जाइछि। प्रबल पवन और वर्षा जोगु गछ एवं डाल पड़िबा घटना मध्य रिपोर्ट करा जाइछि। शहरर 4टी स्थान रे मध्य पश्चिम उपनगर 5टी स्थान रे गछ पड़िबा रिपोर्ट बीएमसी पाइछि। बीएमसी कहिछि रेल सेवा स्वाभाविक रहिछि। विभिन्न स्थानीय ट्रेन गुडी को समय सूची अनुसार चली कौनसी बाधाप्राप्त सूचना नहीं। आपन देखि पारथु आमे आपन को मुंबई रो तमाम जगार से चित्र देखौछु जो भली भाव में देशर अर्थनैतिक राजधानी से चित्र रही। आम सहित मुंबई रू जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रणाली कापसे। प्रणाली, आप ये बताइए कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि मुंबई का हालात जैसे डूब गया है पूरा हमारा जो राजधानी अर्थनैतिक राजधानी है, तो वहाँ का क्या अभी माहौल है? मैं फिलहाल इस वक्त मुंबई के सीएसटी इलाके में हूँ। हालांकि बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिजास्टर मिनिस्टर आकर गए। उन्होंने यहाँ पर सारी मुंबई का मुआयना किया है और मुंबई में ये जारी कर दिया है कि 10 से 11 बजे तक मुंबई में जो लगातार बारिश हुई, बहुत भारी वर्षा हुई, उसमें 104 mm बारिश, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी बारिश मानी जा रही। इतना ही नहीं तो मानसून पूर्व बारिश जो है आज तक जो हुई है उसमें ये सबसे ज़्यादा, यानी कि अब तक की रिकॉर्ड तोड़ वर्षा जो है वो दर्ज की गई है। और जिसकी वजह से मुंबई, क्योंकि मुंबई तैयार नहीं थी इस बारिश के लिए, मानसून की पूर्व जो तैयारियां होती हैं वो चल रही थी, लेकिन 17 दिन पहले ही मानसून मुंबई में आ गया और जिसकी वजह से इतनी भारी बारिश हो गई कि मुंबई के कई इलाके जो है वहाँ पर पानी जमा हो गया। खास करके मुंबई का जो हिंदमाता इलाका है, अंधेरी का जो सबवे है, और ऐसे भी कुछ इलाके हैं जहां पर आज तक पानी इकट्ठा नहीं होता था, जैसे कि मंत्रालय के आसपास का इलाका जहां पर आमतौर पर बारिश की वजह से पानी इकट्ठा नहीं होता, लेकिन आज वहां पर भी पानी इकट्ठा हो गया क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वर्षा जो है वो मुंबई में दर्ज करी गई है। 1 घंटे में 104 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई है, जिसकी वजह से मुंबई के जो लाइफलाइन है लोकल, कि 70 साल से ऐसे नहीं हुआ था। तो अभी जो लो लाइंग एरिया है जैसे सियन हो गया और तमाम जो जगह है वहां पे क्या माहौल है और सरकार की तरफ से क्या वहां पे बंदोबस्त किया गया कि क्या इंतजाम किया गया है? अभी थोड़ी देर पहले जो मुआयना हुआ है उसके बाद ये बोल दिया गया है या ये जाहिर कर दिया गया है कि मुंबई के हिंदमाता इलाके को छोड़कर अभी किसी भी इलाकों में पानी जो है वो जमा नहीं हुआ है। हिंदमाता इलाका क्योंकि लो लाइन एरिया है, यहाँ पर हाई टाइड की वजह से थोड़ी देर पानी ज़्यादा रहा, लेकिन बाकी के इलाकों से पानी जो है उसका रिसाव हो चुका है और अभी कहीं कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद 2 से 5 बजे के बीच में भी रेड अलर्ट है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा इस दौरान भी हो सकती है, इन 3 घंटों के दौरान। इसलिए पूरी मुंबई हाई अलर्ट पर है क्योंकि रेड अलर्ट महाराष्ट्र के सिर्फ मुंबई, थाने, इन इलाकों में दिया गया है। इसलिए आने वाले 3 घंटे भी मुंबई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
और यहाँ पर भी वर्षा कैसी होती है इस बात पर नजर बनाए रखनी होगी। प्रणाली, हम जैसे बोलेंगे अगर कि मुंबई का जो लाइफलाइन कहा जाता है कि लोकल ट्रेन, उसका क्या हालत है? अभी वो लेट से चल रहा है, क्या चल रहा है? लोगों को जैसे उसके ऊपर बहुत लोग निर्भर रहते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो लोकल ट्रेन का अभी क्या हाल है? आज सुबह से केवल हार्बर लाइन जो है वो आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद वो भी धीमी गति से चलना शुरू हो गई थी। हालांकि मुंबई की वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन जो है, ये दोनों सुबह के वक्त जब भारी बारिश हो रही थी और जिसे हम पीक आवर्स कहते हैं, इन पीक आवर्स में वो कम से कम आधा घंटा देरी से चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका यातायात कहीं पर रुका नहीं था। केवल हार्बर लाइन जो है वो आधे घंटे के लिए बंद हो गई थी, लेकिन अब वो भी शुरू हो गई है। फिलहाल मुंबई की तीनों लाइफ लाइन यानी कि लोकल जो है वो आज की अभी इस वक्त जो है वो सही तरीके से चल रही है। कुछ जो प्रणाली, जैसे आप अभी सीएसटी स्टेशन के पास हैं और हम टीवी की स्क्रीन में दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, जे फ्लाईओवर का ट्रैफिक जाम दिखा रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि तमाम जो जगह रहा होगा वहां पे ट्रैफिक जाम का भी प्रॉब्लम सामने आ रहा है? जी, क्योंकि आज सुबह जब मुंबई में आज सुबह जब मुंबई कर नींद से उठे तो उन्होंने कभी नहीं देखा ऐसा दृश्य देखा था, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो शाम का जैसा मंजर था। 9 बजे भी रात के 7:30 या 8 बजे जैसा मंजर होता है वैसा मंजर दिखाई दिया, क्योंकि मुंबई के पूरे मुंबई को काले बादलों ने जो वो घेर के रखा हुआ था और उसी दौरान जो है लगभग 1 घंटे तक बहुत भारी वर्षा मुंबई में देखी गई। 104 mm पानी जो है वो मुंबई में उस वक्त बरसा था और इसका सीधा असर जो है वो रास्तों पर भी होता है। गाड़ियां धीमी गति से चलती है। सुबह का वक्त था, लेकिन फिर भी हेडलाइट ऑन करके गाड़ियां चलानी पड़ रही थी और साथ ही में कई जगह पे जब वाटर लॉगिंग होता है तो उसका सीधा असर रास्ते की आवाजाही पर पड़ता है और इसी वजह से मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह ट्रैफिक जाम भी दिखा था। हालांकि अभी यातायात जो है वो थोड़ा सा सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले आधे घंटे से बारिश जो है वो रुक गई है। प्रणाली, जैसे हम लो लाइंग एरिया के बारे में बात कर रहे थे, वैसे अगर हम झुग्गी झोपड़ी के बारे में बात करें, जैसे धारावी को बोला जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी या स्लम है, तो उस इलाके में सरकार का क्या बंदोबस्त किया गया है? मुंबई के जो लो लाइन एरिया है और खास करके झुग्गी झोपड़ियाँ जो कि आमतौर पर मीठे नदी और उसके आसपास के इलाके में बनी हुई है, खास करके अगर हम धारावी की बात करें तो वो मीठी नदी जो है उसके बिल्कुल लगकर ये इलाका है। तो आमतौर पर क्योंकि 26 जुलाई 2005 का मुंबई को जो है वो अनुभव है, इसी वजह से हर साल मीठी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हर साल वहाँ से निकाला जाता है और उन्हें आगाह किया जाता है कि जब पानी का स्तर बढ़ने लगे तो वो अपने अपने घरों से बाहर है। हालांकि कल रात भर मुंबई में जो बारिश हुई है, मुंबई की कई झुग्गी झोपड़ियाँ है, खास करके अगर हम देखें तो एयरपोर्ट के आसपास की झुग्गी झोपड़ियाँ है और धारावी के आसपास की जो झुग्गी झोपड़ियाँ है, यहाँ पर कुछ इलाकों में पानी भर गया था। लेकिन मुंबई वासियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए वो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं। बस सवाल इतना ही था कि इस बार जो है वो मानसून 17 दिन पहले ही मुंबई में दाखिल हो चुका है, जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। प्रणाली, अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और कोई सूचना मिल रहा है क्या? अभी और बारिश हो सकती है क्या? जी, अभी अच्छी बात यह है कि हाई टाइड जो है वो 11:30 पौने 12 बजे की थी, तो वो अभी धीरे धीरे हाई टाइड अब समंदर का पानी जाने लगेगा। तो ऐसे में अगर भारी बारिश भी होती है तो पानी का रिसाव होना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी 2 से 5 बजे तक, शाम के अभी 5 बजे तक फिर से एक बार रेड अलर्ट दिया गया है और इस दौरान भी मुंबई में भारी वर्षा हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और इसीलिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, मुंबई पुलिस हो, प्रणाली, एक आखिरी सवाल, जैसे आप बता रही थी कि जो मंत्रालय है जो कि महाराष्ट्र का सेक्रेटरीट कहा जाता है, तो मंत्रालय में कभी पानी नहीं जमता, लेकिन इस बार वहां पे भी पानी जम गया है, तो सरकार का क्या रहा है, क्या बंदोबस्त किया जा रहा है अभी? सच कहे तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस बात के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 17 दिन पहले ही मॉनसून मुंबई में आ चुका है और यही वजह है कि आसपास के मंत्रालय हो या उसके आसपास के इलाके जहां पर आज तक पानी नहीं भरता है, उन इलाकों में भी पानी भर गया था।
क्योंकि मंत्रालय समंदर के करीब है तो पानी का रिसाव उस वक्त नहीं हो पाया, क्योंकि आसमान से भी पानी बरस रहा था और हाई टाइड होने की वजह से वो पानी का रिसाव समंदर में नहीं हो पा रहा था। और यही वजह थी कि उस वक्त आसपास के इलाके में काफ़ी पानी भर गया था। अभी भी आप बादल गरजने की आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी भी रेड अलर्ट जो है वो जारी है। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट हो, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या मुंबई पुलिस हो, अभी भी रेड अलर्ट पर है और हाई अलर्ट जो है जारी किया गया है, उसके हिसाब से लोगों को आगाह करने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। प्रणाली ये बोल सकते हैं कि सरकार अलर्ट मोड में अभी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाली, हम सबके साथ जुड़ने के लिए और ये जरूरी सूचना हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाली। तो आपण मैंने शुणुले आम सहित मुंबई जोड़ी आम प्रतिनिधि प्रणाली कापसे जी कि आमको सूचना और लाइव से जगह देखते जो भाव में देशर अर्थनैतिक राजधानी मुंबई जल में बेहाल और जलबंदी अवस्था अच्छी। आपण एबे देखुले जो भाव में प्रणाली कापसे मुंबईर सीएसटी पाखरे थिले, सेमिति कुर्ला रे मध्य अवस्था सांघातिक रही।